Hello everyone. In today's biology class, we are going to study the process of respiration, which is the most important life process which are followed by living organisms. So, what is the meaning of respiration? Respiration is the process of energy production from the oxidation of food in the form of ATP. तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है? तो रेस्पिरेशन जहाँ तक हमें पता है तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हम क्या करते हैं? एयर को इनहेल करना एंड एयर को एक्सहेल करना, यहाँ तक हमें प्रोसेसेस पता है. बट एक्चुअल में जो हमने फूड एज अ न्यूट्रिएंट का सोर्स, जो भी फूड हम कंज्यूम करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका जो कन्वर्जन होता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस टू द सिंपलर सब्सटेंसेस. तो ये जो सिंपलर सब्सटेंसेस है तो इनको क्या किया जाता है? ब्लड में एब्सॉर्ब किया जाता है और ब्लड जो है वो क्या करता है? ईच एंड एवरी सेल के पास उस न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है. जब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये सेल्स के पास पहुंचते हैं तो सेल के अंदर जो हमने सेल के स्ट्रक्चर पढ़े तो आपको पता है कि सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में. तो वहाँ पे जाने के बाद ये जो न्यूट्रिएंट्स है इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. तो ये ऑक्सीडेशन होने के बाद उस फूड का जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. तो एटीपी क्या है? तो एटीपी मीन्स इसका लॉन्ग फॉर्म है एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट. तो जो भी हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने के बाद या उनका कन्वर्जन सिंपलर फॉर्म में होने के बाद इनका जो ऑक्सीडेशन होता है सेल में और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है तो वो जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस. तो यहाँ पे डिपेंडिंग ऑन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो भी ये प्रोसेस करते हैं तो इसके बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स है ये 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं. जैसे कि फर्स्ट जो टाइप है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन का. तो जो एरोबिकली रेस्पायर करते हैं यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करते हैं तो उनको हम कहते हैं एरोबिक ऑर्गेनिजम्स. और जो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं तो उनको हम कहते हैं एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पे हम सिर्फ देखने वाले हैं आज के क्लास में ये जो रेस्पिरेशन है तो इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं. और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी मीन्स एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट. तो इसके फॉर्म में एनर्जी क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है. तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम कभी हमें भूख लगती है तो क्या होता है कि वर्क अगर हम करने के लिए जाते हैं कौन सा भी उस टाइम पे तो हमें टायर्ड फील होता है क्योंकि हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रिएंट का सोर्स नहीं है जिसको ऑक्सीडाइज करके हम वहाँ से एनर्जी को रिलीज करके उसको यूज़ कर सकते हैं. इसकी वजह से न्यूट्रिएंट का सोर्स अवेलेबल होगा यानी कि हम फूड को कंज्यूम करेंगे. उसके बाद ये जो न्यूट्रिएंट है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और उसको एब्सॉर्ब करके फिर उसका ऑक्सीडेशन होगा और इसके बाद ही हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. तो ये रेस्पिरेशन की जो लाइफ प्रोसेस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस से ही हमें क्या मिलने वाली है? एनर्जी मिलने वाली है. तो यही एनर्जी हम अपने एक्टिविटीज़ के लिए क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं. तो ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस है. अब हम देखते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से हैं रेस्पिरेशन के. तो रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स है. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, देन इंटरनल रेस्पिरेशन एंड थर्ड वन जो है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन. तो 1 बाय 1 ये 3 स्टेप जो है ये हम अभी स्टडी करने वाले हैं. तो रेस्पिरेशन मीनिंग आपको समझ में आया होगा. रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट. तो हम पहले देखते हैं स्टेप 1 जो है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? तो एक्सटर्नल ये जो वर्ड है तो इसका मीनिंग आउटसाइड होगा। तो इसमें जो रेस्पिरेशन ऑकर्स इन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लंग्स, रेस्पिरेशन ऑकर्स इन बिटवीन इन्वायरमेंट एंड लंग्स। अब लंग्स क्या है? तो लंग्स जो है ये मेन ऑर्गन है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो कि पैर में होते हैं। लंग्स लेफ्ट एंड राइट साइड पे प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने वाले तब आपको इनकी पोजीशन समझ में आएगी। बट यहाँ पे जो डायग्राम है तो इसमें अगर आप देखते तो ये जो पार्ट है ये क्या है? लंग्स का पार्ट है, जिसके ऊपर जो रिब केज है उसका कवरिंग है। उसके अंदर, इस रिब केज के अंदर ये लंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो लंग जो है वो मस्कुलर पार्ट है, मस्कुलर ऑर्गन है, इसकी वजह से इसको प्रोटेक्ट किया गया है। और इसके नीचे और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ऑर्गन होता है, वो है डायफ्राम। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में सिंपली क्या होता है? रेस्पिरेशन जो जहाँ पे जो फॉलो किया जाता है सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट एंड लंग्स के बीच में। अब ये कैसे होता है? तो इसके अगेन 2 स्टेप्स है, जैसे कि इंस्पिरेशन यानी कि इनहेलेशन एंड एक्सपिरेशन यानी कि एक्सहेलेशन। तो इन यानी कि इनसाइड होगा। तो इनसाइड यानी कि हम क्या करने वाले? तो रेस्पिरेशन के लिए जो फर्स्ट स्टेप होगी वो होगी इनटेक ऑफ एयर इनसाइड द बॉडी। हमें क्या करना है? रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए पहले एयर जो है इन्वायरमेंट से, हमें एटमॉस्फेयर से एयर को क्या करना है? अपने बॉडी में उसको एंटर करना है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इंस्पिरेशन कहेंगे। क्योंकि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है तो उसके लिए हम अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे प्लांट्स भी है, तो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के लिए जो ऑक्सीजन है, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो वो बहुत नेसेसरी होता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना है? इन द एयर जो है उसको हमें क्या करना है? इनहेल करना है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर उसकी एंट्री करनी है। तो इंस्पिरेशन और इनहेलेशन मीन्स इनटेक ऑफ एयर इनसाइड द बॉडी। अब बॉडी में क्या होगा? तो हमने क्या किया है? जो इन्वायरमेंट है वहाँ से हम एयर को क्या करने वाले? इनहेल करेंगे। और कहाँ तक जाएगी एयर? ये एयर पहुँचने वाली है लंग्स तक। एयर कहाँ तक जाएगी? एयर पहुँचने वाली है लंग तक। तो लंग्स तक जाने के लिए उसको कहाँ से ट्रैवल करना पड़ेगा? तो इसकी जो एंट्री है ये कहाँ से होने वाली है? नोज से। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एटमॉस्फेयर, यहाँ पे O2 लिखा है, बट हम मिक्सचर ऑफ ऑल गैसेस और कंपोनेंट जो है एटमॉस्फेयर के, तो एयर हम इनहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होता है। अदर गैसेस जैसे कि हमने एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं तो वो आपको पता है कि यहाँ पे ये मिक्सचर प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करते हैं? एयर को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। तो ये एंट्री करेगा नोज से, ये नजल कैविटी है। इसके बाद ये जो पार्ट आता है ये पार्ट थ्रोट के रीजन में प्रेजेंट है, जिसको हम ट्रकिया कहते हैं। तो विंड पाइप, इसके ऊपर जो है वो विंड पाइप होता है। तो विंड पाइप से ये लंग्स की तरफ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे दिया है कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है उसमें जो इंस्पिरेशन है, इसमें क्या हुआ है? एयर को हमने इनहेल किया है लंग्स तक। और जो सेकेंड स्टेप है वो एक्सपिरेशन की है, यानी कि एक्सहेलेशन की है। तो इसमें हम क्या करते हैं? एयर को हम रिलीज करते हैं अगेन एटमॉस्फेयर में आउटसाइड द बॉडी, यानी कि लंग से क्या होगा? फिर से ये एक्सहेलेशन की प्रोसेस से ये जो एयर है वो क्या हो जाएगी? एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि जो इंस्पिरेशन है या इनहेलेशन है तो एयर में से हम उसमें से क्या यूज़ करने वाले हैं? कौन सा गैस? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है इसको हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। और जो एक्सपिरेशन है यानी कि एक्सहेलेशन है, तो हम जब एयर को रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में तब उसमें क्या प्रेजेंट होता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कैसे आए? तो एयर से हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ये जब हम इनहेल करते हैं उसके बाद बॉडी के लेवल पे जाके, सेल्स के लेवल पे जाके इस ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है और तभी
कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 वहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो ये जो एयर हम इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन रिच है, जो एयर हम एक्सहेल करने वाले हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है। तो ये प्रोसेस है, ये फर्स्ट स्टेप है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, जिस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन ये बोथ प्रोसेसेस जो है ये परफॉर्म किए जाते हैं। यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन है, जिसमें इनटेक ऑफ एयर इनसाइड द लंग्स और बॉडी जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड रिलीज ऑफ एयर इन द एटमॉस्फियर आउटसाइड द बॉडी, तो जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर है। तो वो जो कंबाइन प्रोसेस है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बनता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है रेस्पिरेशन की। नेक्स्ट वन जो है वो है इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है, इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो भी कुछ सेल्स या टिश्यूज प्रेजेंट है तो इनके बीच में ये प्रोसेस हो रही है। तो इंटरनल रेस्पिरेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके बीच में हो रहा है, तो सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड। कहाँ पे हो रहा है, सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड। तो यहाँ पे ये जो सेकेंड डायग्राम है ये जो है ये इंटरनल रेस्पिरेशन की है। अब यहाँ पे देखिए ये सेल्स है, ये क्या है, सेल्स है, और ये जो है ये ब्लड वेसल है जिसमें से क्या है, क्या फ्लो हो रहा है, ये जो है वो क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है। तो ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को एंड ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को भी। तो सेल्स तक ऑक्सीजन को लेके जा रहा है या न्यूट्रिएंट्स को लेके जाने का फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, ब्लड, जो कि क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसमें जो ऑक्सीजन वो लेके आता है तो सेल में क्या हो रहा है, देखो जो आपको ये ग्रीनिश कलर का जो पार्ट दिख रहा है O2 यानी कि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो इसको ब्लड से एंट्री करवा रहे हैं। यानी कि सेल के अंदर ब्लड को क्या किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है, उसको सेल के अंदर लिया जा रहा है। और जो CO2 है यानी कि 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, और सिंगल जो पर्पल कलर का है वो क्या है, कार्बन है। तो CO2 इसको क्या किया जा रहा है, यहाँ पे उस टिश्यू में, टिश्यू फ्लूइड में क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। यानी कि सेल में ऑक्सीजन को यूज़ किया गया है और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हुआ था उसको फिर से ब्लड में क्या किया गया है, रिलीज किया गया है। तो ये जो एक्सचेंज होता है गैसेस का बिटवीन द सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड, तो इसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, क्योंकि ये इनसाइड द बॉडी हो रहा है बिटवीन द सेल्स एंड टिश्यू फ्लूइड। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि पहले हमने एयर को इनहेल किया है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो लंग्स तक आती है, तो लंग्स से ब्लड क्या करता है, उसको लेके जाता है सेल्स के पास। सेल्स के पास पहुँचने के बाद वहाँ से उस ऑक्सीजन को सेल के अंदर लिया जाता है, वहाँ पे उसके प्रोसेस होते हैं, ये क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन में हम पढ़ने वाले हैं। तो वहाँ पे ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है। इसके बाद वहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन होता है, तो CO2 फिर से ब्लड में मिक्स हो जाएगा, ब्लड में वो प्रेजेंट होता है, ब्लड के सेल्स के साथ वो मिक्स नहीं होता है, लेकिन ब्लड के साथ वो फ्लो होके फिर से क्या जाता है, लंग्स के पास जाता है। और लंग्स के पास जाने के बाद लंग्स में कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसकी हेल्प से फिर से इसको एयर क्या किया जाता है, एक्सहेल किया जाता है। तो ये एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन है। एंड लास्ट जो स्टेप है वो स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन की। तो सेलुलर रेस्पिरेशन, ये जो रेस्पिरेशन का स्टेप है वो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, तो यहाँ पे लंग्स का स्ट्रक्चर दिखाया है, देखो। तो लंग्स में क्या किया है, जो ब्लू कलर का पाथवे है उसका मतलब है ऑक्सीजन लंग्स में आया है, और ये जो रेड कलर का पाथवे है इसका मतलब CO2 जो है वो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो लंग्स के बाहर मतलब विंड पाइप जो होता है एक्सहेलेशन की प्रोसेस में, तो विंड पाइप्स के हेल्प से ही ये नजल कैविटी से ही ये एटमॉस्फेयर में रिलीज होने वाला है। बट यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि अभी जो हमने इंटरनल रेस्पिरेशन की बात की थी, तो अब हमें देखना है कि इस सेल के अंदर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से ऑक्सीजन को यूज़ किया गया और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया गया है, रिलीज़ किया गया है।
तो इनसाइड द सेल जो भी प्रोसेस हो रही है वो क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो आपको ये समझ में आया होगा ये स्ट्रक्चर देख के कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, सेल का माइटोकॉन्ड्रिया है। और साइड में ये जो सेल का स्ट्रक्चर है तो ये क्या है, होता है सेल का साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पे इमेजिन अगर हम करते हैं तो इसमें हमने अगर एप्पल को कंज्यूम किया है, हमने एप्पल को एज अ सोर्स ऑफ फूड लिया है, तो इसमें जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो ग्लूकोज ही क्यों लिया है हमने यहाँ पे, अदर न्यूट्रिएंट्स भी हम कंज्यूम करते ही हैं, बट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट का सिंपलर फॉर्म जो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं सारे फॉर्म्स, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करने के सोर्सेस होते हैं, यानी कि लार्ज अमाउंट में एनर्जी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से प्रोड्यूस हो सकती है। इसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को क्या किया जाता है, ब्रेक करके उससे एनर्जी को रिलीज किया जाता है। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है, यहाँ पे कुछ प्रोसेस होते हैं, इसके बाद सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है यहाँ पे एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है। तो ये जो इक्वेशन है तो इसमें क्या होता है, देखो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, यहाँ से ग्लूकोज आ रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और इससे क्या फॉर्म होगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो है C6H12O6। ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, प्लस इसमें अगर हम 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अगर हम उसमें इस रिएक्शन में अगर प्रेजेंट है तो इससे क्या फॉर्म होता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी कि 6H2O प्लस ATP प्लस 6CO2। तो ये जो है ये रिएक्शन होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, और इससे कन्वर्ट, इसका जो कन्वर्जन है या इससे कौन से प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, तो वाटर, एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यही कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेलेशन की प्रोसेस से क्या करने वाले हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज करने वाले हैं। तो ये जो स्टेप्स है, ये 3 स्टेप्स आज हमने डिस्कस किए हैं रेस्पिरेशन के, जिसमें हमने इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, ये 3 स्टेप जो है ये अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम सीखने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम विथ ऑर्गन जो प्रेजेंट होते हैं रेस्पिरेशन की इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और इनके फंक्शंस क्या है वो हम कल डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के क्लास में हमने जो भी रेस्पिरेशन के स्टेप्स पढ़े हैं तो उनका जो मीनिंग है या डेफिनेशंस है वो आपको डिफाइन करने हैं, यानी कि डिफाइन द टर्म रेस्पिरेशन फर्स्ट, देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में इक्वेशन लिखना है, ये जो अभी हमने देखा ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड इट गिव्स वाटर प्लस एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपको आज के होमवर्क में राइट डाउन करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम।